रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसमान पर काले बादल छाए थे और हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। दूर कहीं मस्जिद से अजान की धीमी सी आवाज़ आ रही थी, लेकिन उस छोटे से घर के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। उस घर में एक बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी थी, सांसें तेज चल रही थीं, आंखें आधी खुली थीं और होंठों पर सिर्फ एक ही नाम था, अल्लाह। उसका नाम ज़ैनब था और उसका एक बेटा था आरिफ। आरिफ, वही बेटा जिसके लिए उसने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, लेकिन आज वही बेटा उससे दूर था। कभी यही घर खुशियों से भरा रहता था। आरिफ छोटा था, हर वक्त अपनी माँ के पीछे पीछे घूमता रहता था। अम्मी, ये क्या है? अम्मी, मुझे भूख लगी है। अम्मी, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। ज़ैनब हर बार मुस्कुरा देती, अपने हाथों से उसे खाना खिलाती, उसके सिर पर हाथ फेरती और दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे को नेक बना देना। वो गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर था। खुद भूखी रह जाती, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने देती। रात को जब सब सो जाते, वो उठकर तहज्जुद पढ़ती, आंखों से आंसू बहते रहते, या अल्लाह, मेरे आरिफ को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब कर। वक्त बीतता गया, आरिफ बड़ा होता गया। अब वो दोस्तों के साथ ज्यादा रहने लगा, घर कमाने लगा। माँ इंतजार करती रहती, दरवाजे की तरफ देखती रहती, आज तो जल्दी आ जाएगा। लेकिन रात हो जाती, दरवाज़ा बंद ही रहता। एक दिन वो आया, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसी मासूमियत नहीं थी। उसकी आंखों में अजीब सा घमंड था। अम्मी, मुझे पैसे चाहिए। बेटा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो बेच दो कुछ, मुझे अभी चाहिए। ज़ैनब का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपनी एक पुरानी अंगूठी निकाल दी। ये ले बेटा। आरिफ ने बिना देखे वो अंगूठी ले ली और चला गया। उस दिन के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। महीनों गुजर गए, माँ की तबीयत खराब रहने लगी। पड़ोसी पूछते, आपका बेटा कहाँ है? वो बस मुस्कुरा देती, आ जाएगा, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन अंदर ही अंदर वो हर रोज़ टूट रही थी। एक रात उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, सांसें अटकने लगीं। पड़ोसी डॉक्टर को बुलाने गए, लेकिन ज़ैनब की आंखें सिर्फ दरवाजे पर थीं। आरिफ, एक बार आ जा। उसकी आवाज़ बहुत धीमी हो चुकी थी। उसी वक्त किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। पड़ोसी ने दरवाज़ा खोला। वो आरिफ था, काफ़ी समय बाद, लेकिन अब भी उसके चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी। वो अंदर आया, माँ को उस हालत में देखा। कुछ पल के लिए उसका दिल कांप गया। अम्मी, ज़ैनब ने मुश्किल से आंखें खोलीं। आरिफ, तू आ गया। उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। आरिफ उसके पास बैठ गया। अम्मी, आप ठीक हो जाओगी। ज़ैनब हल्का सा मुस्कुराए, नहीं बेटा, अब मेरा वक्त आ गया है। आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, मुझे माफ़ कर दो। ज़ैनब ने कांपते हाथ से उसका चेहरा छुआ। बेटा, माँ अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होती। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन हर शब्द में मोहब्बत थी। आरिफ, एक बात याद रखना, नमाज कभी मत छोड़ना और किसी का दिल मत दुखाना। आरिफ रो रहा था। अम्मी, मैं सब ठीक कर दूंगा। ज़ैनब ने आसमान की तरफ देखा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने हाथ उठाए और अपनी ज़िंदगी की आखिरी दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर मेरे बेटे ने गुनाह किए हैं तो उसे माफ़ कर देना, उसे सीधा रास्ता दिखा देना, उसकी ज़िंदगी आसान कर देना, और अगर मेरी कोई दुआ कबूल हो सकती है तो उसे अपनी हिफाजत में रखना। उसकी आवाज़ टूट रही थी, लेकिन दुआ पूरी सच्चाई से निकली थी। आरिफ जोर जोर से रो रहा था। अम्मी, ऐसा मत कहो। लेकिन अगले ही पल ज़ैनब के हाथ नीचे गिर गए, उसकी आंखें बंद हो गईं और कमरे में सन्नाटा छा गया। आरिफ वहीं बैठा रह गया, उसकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। आज उसे समझ आया कि उसने क्या खो दिया। दिन गुजरते गए, लेकिन अब आरिफ बदल चुका था। वो हर नमाज पढ़ता, हर रोज़ अपनी माँ के लिए दुआ करता, गुनाहों से दूर रहने लगा। लोग हैरान थे, ये वही आरिफ है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी माँ की आखिरी दुआ उसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। हर रात वो अपनी माँ की कब्र पर जाता, बैठकर रोता, अम्मी, आपने मुझे छोड़कर क्यों चला गया? मैं अब अच्छा बन गया हूँ, आप देख रही हो ना। हवा चलती, पेड़ों की शाखें हिलती, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। एक रात वो वहीं सो गया और उसने सपना देखा, उसकी माँ मुस्कुरा रही थी, आरिफ, मैं तुझसे खुश हूँ, मेरी दुआ कबूल हो गई। आरिफ की आंख खुली, उसके चेहरे पर सुकून था। आज पहली बार उसे अंदर से सुकून मिला था। ये कहानी हमें सिखाती है, माँ की दुआ में बहुत ताकत होती है। वो दुआ जो दिल से निकले, सीधे अल्लाह तक पहुँचती है और कभी खाली नहीं जाती। अगर आपके पास आपकी माँ है तो उसकी कदर करो, उसकी दुआ लो, क्योंकि जब वो चली जाती है तो सिर्फ यादें रह जाती हैं। और पछतावा कभी देर मत करना, क्योंकि हर किसी को अपनी माँ की आखिरी दुआ नसीब नहीं होती।